जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो है एक बार फिर से गल्फ़ कंट्रियों से निकल के आ रही है। और अरब देशों में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अरब देश जो है थोड़ा आवाज़ उठा रहे हैं मुसलमानों, क्योंकि इससे पहले देखा गया है कि कोई भी मामला अगर पेश आता है पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ़, तो अरब देश जो है एकदम खामोश रहता है। लेकिन ये इस वजह से हो रहा है कि आपको मालूम ही है कि गोदी मीडिया ने करीब 6 सालों से जो मुसलमानों के खिलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चलाया है हिंदुस्तान में, और उसके वजह से इन 6 सालों में उनके प्रोपेगेंडा की वजह से कई जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है। और कई ऐसे मामले पेश आए हैं जहाँ पर कोई भी मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, उसको धार्मिक एंगल दे करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया गया भारत के अंदर में। तो ये सब देखते देखते पहली बार ऐसा मामला पेश आ रहा है कि अरब जो है अब खुल करके भारत के खिलाफ़ बोलने लगा है। अब भारत की छवि को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जितने भी अरब देश हैं उनके साथ भारत के ताल्लुकात, जो उनके फॉरेन अफेयर्स है या फिर जो भी लेन देन का कारोबार चलता है, तो वो बहुत ही अच्छे रहे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरब देश भी है जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं भारत से। तो दोस्तों उसी के बारे में आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अरब देश है वो आरएसएस को बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, और वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाले हैं, और वहाँ पर वो सबूतों के साथ जो ये गोदी मीडिया है और आरएसएस को बैन करने की मांग करेंगे। तो क्या हो रहा है गल्फ़ कंट्रियों में, उसके बारे में हम आपको बता दें। दोस्तों पहले आप कुछ ट्वीट्स देख लें, और ये ट्वीट्स करने वाले कोई छोटे मोटे शख्स नहीं अरब के, सब बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और कई इसमें प्रिंस शामिल है, कई ऐसे लोग शामिल हैं अरब के जो वहाँ की सरकार को, वहाँ की जो हुकूमत है उसको कंट्रोल करते हैं। तो कोई छोटे मोटे शख्स लोग ये सब बातें नहीं लिख रहे हैं। तो आइए दोस्तों वो ट्वीट्स पढ़ ले, फिर आगे मैं बात करता हूँ। दोस्तों पहला ट्वीट जो है वो अब्दुल रहमान अल नशर का है। ये लिखते हैं, इन 53 मुस्लिम कंट्रीज इंडियन वेयर मोस्ट ऑफ देम हिंदूज आर ट्रीटेड विथ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट, हाउ डू मुस्लिम आर ट्रीटेड इन इंडिया। दरअसल ये कह रहे हैं कि 53 मुस्लिम कंट्रियों में जो भारतीय रहते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू है, और उनके साथ जो है ये जो 53 मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, जो अरब कंट्रियाँ हैं, वो उनके साथ उनका बिहेवियर जो होता है उनको अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं और उनके साथ एक इंसानियत भरा व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ सालों में क्या हो रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ़ क्या हो रहा है इंडिया में, ये पूरी दुनिया देख रही है, वो ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद एक और वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, एवरी ईयर मोर देन $55 बिलियन आर ट्रांसफर्ड टू इंडिया फ्रॉम Gulf countries and more than 120 billion annually from all Muslim countries. Indian mostly Hindus are treated well in these countries. In return, how are Muslim treated in India? उसके बाद उन्होंने हैशटैग भी चलाया है। ये कह रहे हैं कि हर साल $55 बिलियन जो है वो भारतीयों को दिया जाता है गल्फ़ कंट्रियों के द्वारा, और अगर पूरी मुस्लिम कंट्रियों के द्वारा अगर देखा जाए तो ये जो आंकड़ा है $120 बिलियन तक साल भर में पहुंचती है, एनुअली इनकम पहुंचती है, जो मुस्लिम कंट्रियों जो है भारतीयों को देती है, जिसमें कि खास करके हिंदू होते हैं। लेकिन इंडिया में जो भारत में के हिंदूस है वो किस तरह का व्यवहार है जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। जबकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो हिंदुओं के साथ या भारतीयों के साथ उनका जो व्यवहार होता है काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी अच्छा और इंसानियत भरा होता है। वो यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि भारतीयों के साथ, खास करके भारतीय मुसलमानों के साथ अभी भारत में करीब 5-6 सालों से किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद उन्होंने ही आगे लिखा है कि आरएसएस डू नॉट रिप्रेजेंट हिंदू, मैनी हिंदू आर ह्यूमनिस्ट एंड रिजेक्ट इनजस्टिस। कह रहे हैं कि जो आरएसएस है, राष्ट्र सेवा संघ है, वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बहुत सारे हिंदू जो है वो इंसानियत के साथ रहते हैं और नाइंसाफ़ी को वो नापसंद करते हैं। का कहने का यही मतलब है कि जो एक सच्चा हिंदू होता है वो किसी भी कीमत में जो अन्याय है उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आप समझ ही रहे कि देश में गोदी मीडिया किस तरह का माहौल क्रिएट करके हिंदुओं के दिमाग में जहर भर दिया है, तो आपसे छुपा हुआ नहीं। आगे वो लिखते हैं, उन्होंने आगे ये भी लिखा है, आप देख लें, स्टॉप आरएसएस टेररिज्म। ये कोई और नहीं, जो लिख रहे हैं आप खुद जान रहे हैं, आपको मैंने पिछले बताया है पीछे। तो वो लिख रहे हैं कि भारत में आरएसएस को रोका जाए और उसको एक टेररिस्ट संगठन से जोड़ दिया है। इसके अलावा अरबियन कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा नाम सुहैल अल ज़रूनी का है। वो लिखते हैं, वी हैव फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स हॉस्टेड एंड interact with many communities of various religious background and can never support any element which disrespect any sentiment of any religion.
दोस्तों इनका ये कहना है कि ये हम अपने यहाँ कई सालों से कई धर्म के लोगों को अपने यहाँ जगह दे रहे हैं, उनको पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। यही वजह है कि हम किसी और भी धर्म के लोगों को किसी दूसरे धर्म के खिलाफ़ या उनकी धार्मिक बातों के खिलाफ़ अगर कुछ गलत टिप्पणी करते हैं तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नूरा अल गुरैर ने भी ट्वीट करते हुए दुबई पुलिस को देखिए क्या लिखा है, आप देख लें। वी विल लेट दुबई पुलिस हेडक्वार्टर एग्जामिन योर ट्वीट्स। Any call for boycott and hatred will not be accepted in our lands. My timeline is being filled with your hateful tweets. My head is still reeling the way you connected dots all the way to Sunnis. नूरा अल गुरैर जो है दुबई पुलिस को टैग करते हुए कह रहे हैं कि किसी भी तरह का जो हेटेड है और उनको बाइकआउट करना चाहिए, और हमारे देश में, हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह में इस तरह की जो ट्वीट्स होती हैं जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी हेटफुल बातें लिखी जाती हैं, जिसमें उनके खुद के टाइमलाइन में भी बहुत सारे हेटफुल ट्वीट्स की गई हैं। तो अगर कोई इस तरह करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरह का ट्वीट अगर लिखता है या बोलता है किसी दूसरे धर्म के खिलाफ़, खास करके मुसलमानों के खिलाफ़ गल्फ़ कंट्रियों में, तो उनको पकड़ करके जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। इसके अलावा एक श्रिका नाम की एक शख्स है, वो लिखती हैं, आई विल अडॉप्ट द काउस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया ऑल द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल इन जिनेवा फॉर इंडिया। हैशटैग उन्होंने इंडिया चलाया है। कहना चाह रहे हैं कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कोविड-19 का मामला वगैरह आया था, उस वजह से मुसलमानों को उसका सारा जिम्मेदार ठहराया गया है। तो जो भी ये सब मामला पेश आया है तो इसकी सारी सबूत हम जुटा रहे हैं, और हम जिनेवा में जा कर के जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ पर ये सारा मामला रखेंगे और वहाँ पर अपनी बातों को उठाएंगे। वो कहते हैं कि हम हर एक लॉयर से और हर एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से ये विनती करते हैं कि वो हमारे साथ आएँ, और जो भी भारत में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो या फिर किसी भी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई के ख़िलाफ़ जो गलत नीतियाँ बन रही है, और ख़ास करके जो गरीबों के ख़िलाफ़ जो नीतियाँ और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ वो हमारे साथ मिल कर के आवाज़ उठाएँ। और ये जो कट्टरवादी लोग जो जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ जो है आप लोग हमारे साथ आएँ, और ये जो सारा मामला है, एक केस जो है हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये सब बातें वहाँ ले करके जाएँ। नेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हर क्रिमिनल को अकाउंटेबल लिया जाएगा। आगे वो कहते हैं कि मैं अभी भी गवाह और सबूत जो है वो इकट्ठा कर रहा हूँ तमाम उन चीज़ों के खिलाफ़ जो कि हिंदुस्तान में हो रहा है, और मैं उसे पेश करूँगा इंटरनेशनल कोर्ट में प्रोसिक्यूटर के आगे। तो दोस्तों ये कुछ ट्वीट्स थे जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह में चल रही है, और ये ट्वीट्स के ज़रिए जो गल्फ़ कंट्री में भी कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ ही लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अगर भारत सरकार इस पर गौर नहीं करेगी और देश में जो इस तरह का नफ़रत का माहौल बनाया गया है गोदी मीडिया के द्वारा और कट्टरवादियों के द्वारा, अगर इस पर गौर नहीं किया जाएगा और इसी तरह ये बढ़ता रहेगा, तो जो पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं सब जगह से इस तरह की बातें उठना चालू हो जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि देश के भी इकनॉमी किस तरह से, उनका इकनॉमी का जो है बंटाधार हुआ है, और लॉकडाउन हटेगा तो किस तरह से लाखों की तादाद में जो लोग बेरोज़गार होंगे। तो इस माहौल में अगर कोई जो गल्फ़ कंट्रीज़ जो जिसके रिश्ते जो है भारत के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, वो कोई कड़ा कदम उठा ले और कट्टरवादियों के चक्कर में जो वहाँ सेकुलर हिंदू रहते हैं, शांतिप्रिय जो हिंदू रहते हैं, काम करते हैं, उनको अगर देश से निकालने लगे और उन्हें भारत भेजने लगे, तो इससे जो है भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जब वो लोग यहाँ आकर के भारत में बेरोज़गार लोग यहाँ आ जाएंगे भारत में, तो उनकी रोजी रोटी पे, उनके घर परिवार पे एक मुसीबत आन पड़ेगी। तो साफ साफ गल्फ़ कंट्री यही मैसेज देना चाह रहा है कि भारत में जो ये कट्टरता फैल रही है कुछ कट्टरवादी संगठनों के द्वारा, तो उस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, वरना इसका जो परिणाम है वो बहुत ही बुरा होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को खूब फैलाएँ।